हमें ये जानना है कि आप लोगों के क्षेत्र में कितने लोग हैं। मैं उत्तर मध्य से हूँ और मेरे पास 200 लोग हैं और वो सब तैयार हैं। मैं उत्तर से हूँ और मेरे पास 250 लोग हैं। मैं दक्षिण से हूँ, मेरे पास 350 लोग हैं। मैं ईस्ट से हूँ और मेरे पास 300 लोग हैं। मैं पश्चिम से हूँ और मेरे पास 350 लोग हैं। सब मिलाकर कितने लोग हुए? सब मिलाकर हमारे पास 1500 लोग हैं। इतने लोग काफी हैं। हम यहाँ हैं और वो लोग यहाँ कहीं मिलेंगे। कितने लोग? 10 से 15 लोग। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कोई भी सचेत नहीं है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम अपने देश से भ्रष्ट सरकार हटाना चाहते हैं। हमारे देश के लोग रोज इसे झेल रहे हैं। हर क्षेत्र से अलग अलग दल तैयार करो। हथियार और खाना 2 कार्य दिवस में उपलब्ध हो जाएंगे। इस मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, गोला बारूद और सामान है। आप लोगों को अपने लोगों को तैयार रखने की जरूरत है। रेडी? हम लोग इस भ्रष्ट तंत्र को जड़ से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चार्ली, यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस घटनाक्रम के दौरान 20 सैनिकों का समुदाय और कम से कम 3 एम्बुलेंस बाहर मौजूद थे। एक गवाह के अनुसार एक एशियाई आदमी क्लब में गया और वहाँ उसने तोड़फोड़ और गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही मिनट में क्लब में काफी संरक्षकों को गोली मार दी गई और कुछ घायल हैं। जेनिफर, क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान आया कि हत्यारे कौन थे? पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार STC 7 को बताया गया कि इस घटना का संबंध इस क्लब में हुए पहले किसी घटना से है। हालांकि हत्या का मकसद पुलिस को नहीं पता। बैक टू यू चार्ली। थैंक यू जेनिफर।
कोई मुझे बता सकता है कि बीती रात में क्या हुआ था? उसने फिर से वही किया। हाँ, तो वहाँ कितने लोग मारे गए? 8 लोग मर गए और 9 की हालत गंभीर है। जासूस मर्फी, क्या हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ सर, है। गवाह ने हमें बताया कि ये एक एशियाई पुरुष है जिसकी उम्र करीब 20 साल है। वजन 150 से 155 पाउंड, लंबाई 5 फुट से 7 इंच और काले घने बाल हैं। तुम पता करो कि ये आदमी कौन है, ओके? जी सर। यस सर। चीफ, हमें यह पता करना होगा कि वो किसके लिए काम करता है। चीफ, हमें इन लोगों पर दबाव डालना चाहिए। आगे क्या करना है चीफ? हमें और दस्ता तैयार करना पड़ेगा, लेकिन और पहरेदारी भी बढ़ानी होगी और रात में ज्यादा ऑफिसर तैनात करने पड़ेंगे। अगर हमें ये जानना है कि ये काम किसने किया है तो हमें होशियारी से काम करना होगा, नहीं तो ये केस फ्रेड्स के पास चला जाएगा। सर, हमें शहर में पहरेदारी बढ़ाने के लिए बजट के लिए सहमति लेनी पड़ेगी। डिटेक्टिव जॉनसन, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ एक बजट प्लान तैयार करो। आज दोपहर में मेरी मीटिंग मेयर के साथ है। मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन $40 मिलियन तक का होगा। जब तक उसे पकड़ नहीं लेते तब तक अंदाजा नहीं लगा सकते। हम सभी को अपना बेस्ट करना होगा, नहीं तो ये केस हमारे पास से फ्रेड्स के पास चला जाएगा। जॉनसन, तुम पैसों का ध्यान रखोगे। हे जिमी, नाइट क्लब में जो लड़ाई हुई इसके बारे में कुछ सुना क्या? नहीं, क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो आदमी मार्शल आर्ट बहुत अच्छे से जानता था। वो जो भी हो, लेकिन इस सब से मेरा क्या लेना देना? हो सकता है कि तुम उस आदमी को जानते हो या तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल से कोई उसे जानता हो। तुम सही कह रही हो। ये लो, इसे पढ़ो। सुनो, तुम कब से काम शुरू करोगे? कभी भी शुरू कर सकता हूँ। क्या तुम अगले सोमवार से शुरू कर सकते हो? हाँ, सोमवार तक शुरू कर सकता हूँ। तो इस शेड्यूल के बारे में मैं सोमवार को बताऊंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ओके। मुझे आपके मदद की जरूरत है। मेरे पास $34 मिलियन की कमी है। नो प्रॉब्लम। तुम ये कीमत कैसे लेना पसंद करोगे? डॉलर में, रुपए में या रूबी में? डॉलर। समझो तुम्हें मिल ही गया। बॉस, मैं कुछ नहीं कर पाया। जब तक बॉस नहीं बोलते उठना मत। तुम दोनों कमाल के खिलाड़ी हो। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद मास्टर जी। मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं बच्चों। चेन, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम कोई भी काम करो उसमें तुम्हें धैर्य की जरूरत है। जिमी बेटा, तुम्हें धैर्य तो बहुत है और तुम बहुत ही अच्छा खेलते भी हो। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने स्वाभिमान को नीचे मत गिरने देना। हेलो।
कैसा चल रहा है बेटा? बढ़िया हूँ पापा। अब तुम इधर ध्यान दो। ये घर, ये जमीन, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। ये हमें हमारे भविष्य को संवारने में मदद करेगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये तुम्हारा होगा। जी पापा। दरअसल मैं हमेशा सोचता था। बताने की जरूरत नहीं है। अंकल बोलो। आ जाओ, खाना तैयार है। ठीक है, आता हूं। स्कूल कैसा चल रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया चल रहा है अंकल। मेरा भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं बच्चों कि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों को कुछ भी हो। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि तुम लोगों को कुछ भी हो। तुम लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि अभी भी हमें बहुत दूर तक जाना है। तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, मैं यही सोचता हूं। ओके? गुड इवनिंग जनाब। गुड इवनिंग। कुछ चाहिए कुछ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि FBI आपको खोज रही है। बहुत अच्छा, वो तुम्हारा काम है। इसका ध्यान रखो। मैं रखूंगा। इसे एडवांस समझो। मार्शल आर्ट स्कूल डीएंजिलो। मिस्टर जेम्स मार्शल आर्ट स्कूल खोलने की तैयारियां कर रहे हैं। और सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, मिशन तुम संभालो। आगे क्या करना है? वैलेंटाइन का नाइट क्लब कुछ ही दिनों में ये हमारा होना चाहिए। और हम टॉमी के काम को खत्म कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन एक बात और, पुलिस हमारे पीछे है, इसलिए कोई गलती मत करना। योजना को बदलो, हमें कुछ बदलाव करना होगा। बदलाव?
हाँ, मिस्टर जेम्स, आप हम में से किसको बदलना चाहते हैं? तुम में से किसी को नहीं, वो कोई बाहरी होगा। क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे विश्वास है। हेलो जेम्स, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। और सब कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया। आज कैसे याद किया जेम्स? मुझे तुम्हारे एक विशेषज्ञ की जरूरत है। किस तरह का स्पेशलिस्ट? स्त्री विशेषज्ञ। हाँ बोलो। एलिना, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। कोड नेम क्या है? कहाँ हो तुम? बहुत ही करीब। कहाँ हो तुम? और कोड नाम होगा लेन चाओ। किससे मिलना है? हम यहाँ वैनी को देखने आए। विनी, एक सेकंड। ये विनी को देखने आए हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ। तुम सब लोग मेरे क्लब में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ये पता होना चाहिए। वेनी, जो तुम्हें करना चाहिए अगर तुम कर रहे होते तो हम यहाँ नहीं होते। क्या बकवास कर रहे हो? तुम ये सब कुछ अभी हमारे हवाले कर दो, समझ गए?
मैं नहीं करूंगा। इस बारे में सोचना भी नहीं। अपने आदमियों से कहो रुक जाए। रुक जाओ। तुम्हारे पास अभी दो रास्ते हैं, या तो ये जगह या फिर तुम्हारी जिंदगी। हेलो, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चेक इन करना है। अपना नाम बताइए प्लीज। एलिना आपका सरनेम? योखबे, एलिना योखबे। एलिना। आप 25th फ्लोर पे कमरा नंबर 2505 में जाइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम जानते हो क्या करना है। क्या तुम्हें हिंदी आती है? वो छोड़ो, तुम लेट हो। ओह हाँ, सही कह रही हो, सही कह रही हो। सॉरी, ट्रैफिक की वजह से। अपनी बंदूक दूर रखो, यहाँ बहुत सारे मासूम लोग हैं। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। बॉस ने मुझे सिर्फ कंफर्म करने के लिए बोला था। मैं मिस्टर चाओ वेंग को खोज रहा हूं। माफ कीजिए, लेकिन मिस्टर चाओ वेंग गुजर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। उनका भाई पाओ अब सब संभालेगा। ओके, क्या आपको पता है कि उनके भाई कहाँ मिलेंगे? बार बंद हो चुका है। नहीं, अभी नहीं। कौन हो तुम? तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। कल रात को एक ही गोली चली इस साउथ सेंट पॉल नाइट क्लब में और इसका मालिक मर गया। इसके पीछे की ये कहानी है कि 3 रात पहले इस क्लब में 3 आदमी और एक औरत आए थे। वो मालिक से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर एक लड़ाई हुई। बीते रात जो गोली चली, उस लड़ाई का कोई संबंध है या नहीं, ये पता चलना अभी बाकी है। हमने यहाँ के कुछ लोगों से पूछताछ की, तब ये पता चला कि इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम लोग इसका पता लगा लेंगे। डिटेक्टिव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पिछली रात लड़ाई हुई और 3 दिन पहले जो लड़ाई हुई, उनका कोई आपस में संबंध है? हम लोग यहाँ के कुछ जासूस से बात करने जा रहे हैं। पुलिस विभाग के एक सूत्र ने बताया है कि इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम लोग इसका पता लगा लेंगे। और इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? डिटेक्टिव विन। मिस्टर उपाऊ, आप रिलैक्स रहिए। गुड नाइट मिस्टर पाओ। ओह माय गॉड, मिस्टर पाओ। लेडी? कौन लेडी? वो काली या गोरी, स्पेनिश या अमेरिकन, कौन? मुझे लगता है कि वो गोरी होगी, पर मैं यकीन से नहीं कह सकती। हाय, मेरा नाम डिटेक्टिव ली है। तुम चीना हो? टीना। तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? मुझे नहीं पता मास्टर कहाँ हैं।
यहाँ से बाहर जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बहुत अच्छा है, करती रहो। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, ऐसे ही चाहिए। हाँ, मैं कुछ देर के बाद आपसे बात करती हूँ, अभी कस्टमर आया है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं मिस्टर रिकी जॉन्स को ढूंढ रहा हूँ। आप कौन हैं? उनका दोस्त। रिकी यहाँ पर है। हाँ। ये दे दीजिएगा उन्हें। रिकी जॉन्स। बोलिए। हाँ, वैसे मैंने निर्णय लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे मैं भी तुमको बता दूं कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मार दूंगा तुम्हें, मैं साइन नहीं करूंगा। रिकी, तुम ठीक हो ना? हाँ, सब कुछ ठीक है अभी। अरे यार, बड़ा खेलो, सब कुछ अच्छा होगा। ओह, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है यार। मिस्टर जेम्स, वो आदमी स्कूल पे कब्जा नहीं कर पाया। तुम टॉमी को ये काम क्यों नहीं करने देते? हेलो टॉमी, हम लोग फेल हो गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। स्कूल में मत करना, तुमको ये 24 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। सावधान रहना। ठीक है।
सॉरी। ये तुम्हारा है। सॉरी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस मार्शल आर्ट स्कूल में जाना बंद कर दो। ये देखो, क्या तुम्हें ये दिख रहा है टेंगो? हम लोग को ये सब मिल गया है। इसे लगभग 15 साल हो गए हैं। इसी जगह पर मार्शल आर्ट स्कूल है, यहां मत करो। हम लोगों को ये दूसरी जगह करना होगा। बचे हुए पैसे हमें नहीं मिलने जा रहे। $40 मिलियन। हम लोग इस शहर में किसी और बिजनेस पर कब्जा कर लेंगे। टॉमी फेल हो गया है, फैट्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसे पूरा करो। मिस्टर जेम्स, मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखूंगा और इस काम को पूरा करूंगा। कुछ मदद चाहिए? पापा, पापा, क्या हुआ? आपकी हालत किसने की? पापा, 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 क्या हुआ आपको? पापा, पापा, पापा,
चैन, क्या हुआ? मेरे पापा मास्टर को क्या हुआ? कल रात किसी ने उनकी हत्या कर दी। अब तुम क्या करोगे? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो जरूर कुछ जानता है। लिंचा, बोलिए। मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी काम है। कौन है वो? वो टॉबी है। मुझे निराश मत करना। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई टॉमी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। मेरे जाने से पहले मुझे एक आखिरी काम करना है। तुम यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर सकते हो। तो क्या यही तुम्हारा आखिरी काम था? मुझे मारने के लिए भेजा है तुम्हें? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तुम खुद जानते हो। शूट मी। लिंचाओ, जिस पे आपने भरोसा किया उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। जॉर्ज। यस सर। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं।
तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? रुक जाओ। अब हम घर चलें? नहीं, अभी नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मारने की ट्रेनिंग ली है और आज तक मैं कभी नाकाम नहीं रही। लेकिन मेरा लास्ट टारगेट, वही तो मौका है। लेकिन मैं ये मौका नहीं लेना चाहती। तो फिर तुम तुम्हारा ही निशाना बन जाओगी। मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरे लिए टारगेट से कहीं ज्यादा हो। मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहती हूँ कि चलो चलो। लेन, टॉमी, I love you. मैं तुमसे आखिरी बार अलविदा कह रही हूँ। लेन, लेन। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। अब तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। पुलिस यहां आती ही होगी। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे अंकल से मिलना चाहता हूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ यहां से। क्यों, उन्हें क्या हुआ? और वो कहाँ हैं? तुम्हें उनकी बड़ी चिंता है? बहुत खास काम है मुझे, उनसे बात करनी है मुझे। हाँ मिस्टर यंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। बहुत अच्छे, ये आपका मेडिकेशन है। थैंक यू। क्या आपको कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ओके। अंकल, ये आपसे। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। ब्रिंडा, जरा तुम उस ब्रीफकेस को उठाना। खोलो उसे। मुझे वो एनवेलप दो। बच्चों, आज मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है।
मैं तुम्हारा सगा चाचा नहीं हूं। तुम्हारे पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरा असल नाम यिंग है। तुम्हारे पापा के गुजरने से पहले मैंने उनको वचन दिया था कि मैं तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और बहुत अच्छे से तुम लोगों को बड़ा करूंगा। तुम्हारे पापा एक डॉक्टर थे। जेम्स गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया हुआ एशिया का कॉन्ट्रैक्ट किलर था। जेम्स और तुम्हारे पापा भाई थे। उन दोनों ने $40 मिलियन का बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की थी। हम लोगों को अब भी 10 मिलियन की जरूरत है। हमारे पास 10 में से $4 मिलियन हैं। हम लोगों को $6 मिलियन की और जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोगों को यहाँ के सारे बिजनेस पर कब्जा करना होगा। 6 मिलियन डॉलर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। परेशान मत हो, यहाँ के बहुत सारे अमीर बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है। वो अमीर बिजनेसमैन लोगों ने उन्हें $6 मिलियन दिए। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। उसके बारे में तुम परेशान मत हो। घर चलें? नहीं, अभी नहीं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मिस्टर जेम्स? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। आपके लिए कुछ भी सर। मेरे ऑफिस के कुछ बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। तुम जानते हो, मेरे भाई ने उसे लिया है। अभी उस ब्रीफ केस की कीमत $40 मिलियन है। 10 साल के बाद इसकी कीमत $400 मिलियन हो जाएगी। जी मिस्टर जेम्स। आपको पता है कहां से स्टार्ट करना है? जी। हेलो। मैं अपने बच्चे को लेने नहीं आ पाऊंगा। वो आज रात के लिए वहां सो सकता है? ओके, कोई बात नहीं। इस अटैची के अंदर है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे रख लें।
तुमने ऐसा क्यों कहा? अभी जेम्स और उनके लोग मेरी तलाश कर रहे हैं और मुझे जाने नहीं देंगे। जेम्स? हाँ। वहां तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? ये सही समय नहीं है। तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? 2 बातें। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरे बच्चों की मदद करेंगे। आप उन्हें जानते हैं, मेरे केवल 3 बच्चे हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। सबसे बड़ा जेम्स के साथ है और बाकी 2 चाइल्ड केयर में है। दूसरी बात, मैं ये अटैची आपको दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे रख लें। आप इसे किसी को देना मत। तुम्हारे पापा ने उसको ब्रीफ केस दे दिया और फिर उन्होंने उससे कहा कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो ब्रीफ केस में रखे सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबके हैं। जेम्स तभी बाहर आ गया और हम उसके बारे में बात कर रहे थे। इधर देखो। मुझे गोली यिंग ने मारी। चलो उठो, जल्दी उठो, वो यहीं पर है। आज का तापमान है 71 डिग्री। अब आपको ले चलते हैं स्टूडियो में। धन्यवाद लिशा। ट्विन सिटीज के उत्तरी भाग में एक मर्डर हुआ है जिसकी छानबीन चल रही है। रात 9 बजे एक आदमी की लाश वहां के जंगल में पाई गई। पुलिस अभी तक मर्डर की वजह जान नहीं पाई है। पुलिस अभी भी किसी सुराग के मिलने की छानबीन में लगी हुई है। अब हम आपको ट्विन सिटीज के शेयर बाजार की तरफ ले चलते हैं। क्या तुमने सुबह की न्यूज़ देखी है? नहीं, क्यों, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं। पापा कहाँ हैं? वो घर आ रहे हैं। क्या वो आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए बोला है। अंकल, मैं पापा को मिस करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी तुम्हें मिस करते हैं। जेम्स, उसने सिर्फ तुम्हारे पापा को नहीं मारा, उसने तुम दोनों को भी आज तक अलग रखा है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पापा को नहीं बचा पाया। सब कुछ ठीक है अंकल, आप हमारे पिता की तरह ही हैं, यकीन मानिए। हेलो जेम्स, तुम्हारा कॉल आया तो बहुत अच्छा लगा। वो चली गई। कौन मर गई? एलेना। एलेना? जेम्स, अब आगे क्या करना है? मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे दूसरा भी चाहिए। नहीं, अब और नहीं जेम्स, ये दूसरा मौका था। तो तुम्हें आधा पैसा मिलेगा। क्या मतलब कि सिर्फ आधा? वो अपने काम में फेल हो गई है। फेल? वो कभी भी फेल नहीं हो सकती। उसने अपना काम पूरा नहीं किया। तुम्हारे समझ में आया? तुम गंदी चाल चल रहे हो। अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था। तुमने ही उसे नहीं बचाया होगा, जैसा कि तुमने एशिया में किया था। पहले की बात मत करो, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। मैं ले लूंगा, ये तुम जानते हो। तो तुम आओ और खुद से ही ले लो। मैं ले लूंगा मेरे दोस्त। स्पेशल एजेंट जंग और मैं खुद अंडरकवर एजेंट की तरह काम करते आ रहे हैं। मिस्टर जेम्स के बारे में जानकारी के लिए उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा। हम उनसे मिलना चाहेंगे। हमें शक है कि उनका 15 साल पहले $40 मिलियन की फंडिंग से कोई ना कोई संबंध है। क्या आपको पता है कि मिस्टर जेम्स ज्यादातर रहते कहाँ हैं? हाँ, मैंने इस आदमी के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। मैंने सुना है कि उसके पास इतना धन है कि वो बैंकॉक से अपने निजी जहाज से जाता है और अगले दिन वापस आ जाता है। बॉस,
आपको FBI ढूंढ रही है। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। बताइए हम क्या करें। ये तुम्हारा काम है। तुम्हें पता मैं सब कैसे चलाता हूं। मुझे इनसे पीछा छुड़ाना है। ये सिर्फ 50% है। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें और दूंगा। इतना ही नहीं, और तुम इस बिजनेस में मेरे खास बन जाओगे। जिमी, भले ही अंकल से हमारा कोई खास रिश्ता ना हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें 15 साल तक पाला है। हमें उनका ख्याल रखना होगा। जिस दिन मुझे मास्टर वैंग को मारना पड़ा, और साथ में तुम्हें भी, पर मैं नहीं कर सका। जिमी! ठीक है, चलते हैं।
हेलेना के लिए इसकी कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी पड़ेगी। पैसा लो और निकलो यहाँ से। उम्मीद करूंगा कि तुम्हें इस शो में मजा आया होगा। तुम अटैची पीछे। इसे बाहर ले जाओ। फायर। जॉनसन कैसे आना हुआ? दरवाजा बंद कर दो। ली अगले 2 हफ्तों में छुट्टियों पे जा रहा है, लेकिन आज सुबह को वो 1 दिन की छुट्टी के लिए फोन किया था। सच में? क्या हमारे पास कोई सबूत है? हाँ, हमारे पास ली को खत्म करने के लिए सबूत हैं। कब? आज ही। FBI एजेंट और आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्यों? 2 FBI एजेंट को मारने के लिए और अपराधियों की सहायता करने के लिए। मुझे गिरफ्तार करने के लिए आपको और सबूत चाहिए? हिलना नहीं, नहीं तो गोली मार दूंगा। टॉमी, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। नहीं, हमें साथ काम करना होगा। जिमी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जेम्स एक राक्षस है, उसके आगे जो भी टिकता है वो उसे मार डालेगा। मैं किसी से नहीं डरता। जिमी, तुम मेरे भाई हो, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ भी हो। लेकिन ब्रेंडा भी तो मेरी बहन थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं,
बल्कि हमारे पिता, ब्रेंडा और अंकल के लिए। ठीक है। सारे काम, सभी दस्तावेज पर उन्होंने साइन कर दिए हैं। एक नया ऑफिस ढूंढना शुरू करो। शहर में मैंने एक अच्छी जगह देखी है। मैं उसे देखने कब आऊं? अगर ये उपलब्ध है तो मैं इसे देखूंगा। मैं तुम्हें जेम्स और उसके आदमियों के बारे में बताऊंगा। उसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबके सब बुरे हैं, जिनमें से एक है रेडा। उससे तुम दूर ही रहना, उसे मैं संभाल लूंगा। चैन, तुम्हारे पिता को जिसने मारा वो है टैंगो, हमें उससे संभल के रहना होगा। क्या सोच रहे हैं बॉस? मुझे ये ब्रेंडा और मेरे अंकल कहाँ पर हैं? अंकल? मैं तुम्हारा अंकल हूं। तुम मेरे अंकल बनने के लायक नहीं हो।
जिमी रुक जाओ। इसी ने हमारे पिता को मारा था। अगर तुम इसे मारोगे तो हमारे पिता वापस नहीं आने वाले। मैं बताता हूं कि सच क्या है। भैया ये वो नहीं जिसने तुम्हारे पापा को मारा। मैंने मारा है तुम्हारे पापा को। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या इसमें सारे दस्तावेज हैं या कुछ और भी बाकी है? खेल खत्म। ब्रेंडा, तुमने धोखा दिया। मुझे लगा तुम मर गए। मैं 15 सालों से इंतजार कर रहा हूं। इन कागजातों पर दस्तखत कर दो, वरना तुम्हारे पापा के पास भेज दूंगा। अंकल, यकीन नहीं होता कि आपने मेरी परवरिश की है। आप यही चाहते हैं ना कि इन डॉक्यूमेंट पर साइन करूं? तुम साइन करो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। मैं 15 सालों से अपनी गलती के लिए जिए जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो धोखेबाज तुम हो। गुड बाय। रुक जाओ पुलिस! टॉमी, बंदूक फेंक दो! बंदूक फेंको! फेंक दो! बंदूक फेंक दो! अभी फेंक दो बंदूक! इसे नीचे रखो। अपने हाथ ऊपर करो। अब पीछे की तरफ घूम जाओ। अपने हाथ ऊपर करो। ब्रेंडा, टॉमी, मेरी बहन। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। टॉमी, जिमी, अंकल के पास जाओ। टॉमी, अंकल। जिमी, उस ब्रीफ केस में तुम्हारे पापा का सपना है। अंकल,
अंकल